नितिन नबीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार सरकार में नितिन नबीन मंत्री हैं। यूपी में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया। भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी। हरियाणा में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के अब कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द ही हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। हरियाणा में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। अन्य दलों में तो परिवारवाद है, परिवार का कौन व्यक्ति आगे आएगा उसके ऊपर विचार होता है। नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। नितिन नबीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। तो वहीं अब इसी सिलसिले को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। यानी बीते क्रम को देखें तो अब जल्द ही हरियाणा बीजेपी को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव हो सकते हैं। लगातार सुगबुगाहट तेज है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर मंथन भी हो रहा है। हरियाणा में भी अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द ही हरियाणा में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे, बैठक के बाद वापस आए तो गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। और बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी। हालांकि जैसा कि अभी हमने देखा, नितिन नबीन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्दी हरियाणा में भी नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर मंथन तेज है। नितिन नबीन की बात करें तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं नितिन नबीन। कई बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी में निभा चुके हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए भी कई कदम नितिन नबीन की ओर से उठाए गए। जाहिर तौर पर पार्टी का पूरा भरोसा नितिन नबीन पर है और यही कारण है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को दी गई है। तो वहीं जैसे ये खबर सामने आई, नितिन नबीन के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है। लेकिन इन सभी खबरों के बाद अब ये चर्चा तेज है कि जल्दी हरियाणा में भी नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही हो सकती है। हरियाणा में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द ही हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, ऐसी चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब दिल्ली पहुंचे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले, संघ कार्यवाह अरुण कुमार से मिले। उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बैठक हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ होगा। अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, बीते दिनों हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश में भी नियुक्ति हो चुकी है और नितिन नबीन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके बाद ये चर्चा तेज है कि जल्द ही हरियाणा बीजेपी को भी नया चेहरा मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार हालांकि कयास भी तेज थे कि जल्द ही जो राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होना है वो भी जल्द होगा। हालांकि कार्यकारी के तौर पर तो जरूर नियुक्ति हो गई है, आज भव्य स्वागत भी होगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते तो उत्तर प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष का हो चुका है। अब बारी कहीं ना कहीं हरियाणा की आती है। संभावना है कि जल्द ही यानी इस हफ्ते में संभव है कि जो फैसला है वो होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा भी था बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर भी रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो या इसके अलावा सूत्रों के हवाले से भी ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अरुण सिंह इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण बातें भी चर्चा का विषय रही है। तो संभव है कि आने इसी हफ्ते में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता हुआ नजर आ सकता है हरियाणा के लिए। जी बिल्कुल प्राजिता, लेकिन देखिए जैसे ही खबरें सामने आती हैं तुरंत
एनालिसिस शुरू हो जाता है कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिनका नाम इस सूची में शामिल हो सकता है, किसकी दावेदारी ज्यादा मानी जा रही है। देखिए, दावेदारी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो मोहनलाल बड़ौली का ही है। यानी संभावना है कि वापस से हाईकमान उन पर विश्वास जता सकती है और वापस से उन्हें ही मौका दिया जा सकता है। हालांकि कुछ नाम और चर्चे में है, मगर सबसे ज्यादा रेस में चुनाव आगे चल रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का ही आगे चल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किस किस नाम पर हाईकमान विश्वास जताती है, मगर फिलहाल अगर सर्विस की हम बात करते हैं, सूत्रों की बात की जाए तो मोहनलाल कौशिक का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जिस तरह बिहार से नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, 5 बार के विधायक है, जाहिर तौर पर उनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है जिस हिसाब से हम देखते हैं। अब एक शॉकिंग एलिमेंट रहा है बीजेपी का और एक बार फिर से सामने आया है कि क्या हरियाणा में भी ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था कल, कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है कि एक साधारण से कार्यकर्ताओं को भी जो जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण दी जा सकती है। और नितिन नवीन की भी अगर बात करते हैं, हालांकि बिहार में बड़े चेहरे हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम उन्होंने किया है, चाहे सरकार को जिताने की बात हो जाए या फिर आम जनता के साथ जुड़ाव हो। मगर अगर राष्ट्र स्तर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उतनी उनकी लोकप्रियता या जानकारी लोगों को नहीं है। मगर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना है, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में काम नहीं करती है और ना ही नेपोटिज्म जैसी कोई चीज होती है। जो भी व्यक्ति उपयुक्त लगता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका जरूर देती है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में भी अगर हालांकि नाम तो कई चर्चा में है, संभव है कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, मगर जिस प्रकार से चर्चाएं तेज हो रही है, संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट किया जा सकता है। हालांकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी फैसला जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा लिया जा सकता है, यानी सबसे उपयुक्त जो रहे, भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चौंकाने वाले जो फैसले हैं वो लगातार लेती रहती है और संभावना है कि हरियाणा में भी हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा रेस में आगे प्रदेश अध्यक्ष यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का नाम ही चर्चा में चल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीजेपी कोई भी फैसला लेती है तो विचार विमर्श के बाद ही लेती है, नफा नुकसान देखने के बाद ही लेती है। अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। धन्यवाद अपराजिता आपका तमाम जानकारी के लिए।